जब आप अपने घर को छोड़ के जाते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि घर एक्चुअली था क्या। मुझे ये सब तब समझा जब मैं इंडिया से कनाडा पढ़ाई करने आया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो जब मैं इंडिया में था, अपने होम कंट्री में, मैं रहता था हैदराबाद में। तो मैं हैदराबाद में ना ऐसा रोज बार बार नहीं निकलता था, मेरे को उतना हैंग आउट करना पसंद नहीं था। लेकिन मैं यूजुअली ना एक दुकान पे जाता था, वो किराने की दुकान होती थी, ठीक है। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ पे लेस, कुरकुरे, बालाजी, छोटू मोटू, ये सब लेने में हमेशा वहाँ जाता था। उसको मेरे मम्मी कचरा बुलाते हैं, तो मैं वो कचरा वचरा खाता था। मेरे को बहुत पसंद है वो कचरा खाना। लाइक मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करते करते छोटू मोटू खा रहा हूँ, मस्ती मजा खा रहा हूँ, अंकल चिप्स खा रहा हूँ, ये सब मेरे को बहुत मजा आता था। और भाई ये सब कचरे में ना मेरी सबसे फेवरेट चीज थी ब्लू लेस। भाई ब्लू लेस कोई कितना भी बोल ले, कोई तुम लोग कुछ भी बोल लो, मैं मानूंगा ही नहीं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लेस है ब्लू लेस। कुछ लोग बोलते हैं लाइट ग्रीन बेस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं डार्क ग्रीन बेस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं येलो बेस्ट है। मैं अग्री ही नहीं करता। और भाई कुछ लोग तो बोलते हैं रेड बेस्ट है, रेड टमाटो बेस्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। टमाटो तो सबसे बेकार है। आपकी फेवरेट कौन सी है कमेंट करके बताओ। मेरी फेवरेट तो भाई ब्लू लेस है। तो ये सब मैं ना किराना की दुकान से ज्यादा ऐसा पैकेट बंडलों में लेके आता था। और वो किराना की दुकान पे ना एक अंकल काम करते थे, ठीक है। वो अंकल की एक दुकान थी। तो मैं जब भी वहाँ जाता था ना, तो अंकल हमेशा मेरे को देखते थे, स्माइल करते थे, मेरे को ग्रीट करते थे, हाई बोलते थे, हेलो बोलते थे और स्मॉल टॉक करते थे। और देखो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट सा बच्चा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता कि ये सब मैं हैंडल कैसे करना, मतलब क्या बात करना, उनसे कैसे बिहेव करना, क्या करना। मैं वहाँ जाके सब फुल शांत हो जाता था कि हेलो हाय। बहुत ही इंट्रोवर्ट बंदा हूँ मैं, बहुत शाई हो जाता हूँ ये सब मामले में, मेरे से नहीं होती यार बात। तो मैं वहाँ बस खड़ा रहता था कि हाँ ठीक है, हाँ हेलो हेलो, हाँ नहीं बस मैं कुछ ये लेने आया था, सामान लेने आया था मैं। और एक दूसरी जगह थी बार्बर की दुकान, क्योंकि बाल तो कटाने हैं, तो मैं बाल कटाने भी जाता था। वो भी मेरे घर के पास ही मैंने एक दुकान ढूंढ ली थी जहाँ पे मैं बाल कटाने जाता था। और भाई मेरे को ये भी समझ में नहीं आता, पता है, कि बार्बर को बताना कैसे चाहिए कि मेरे को बाल कैसे कटवाने हैं। मतलब मेरे दोस्त लोग ऐसा फुल बताते कि यहाँ से ऐसे काट दो, ये नंबर का ब्लेड मारो, ये करो, ये ऐसा करो। पता नहीं मेरे को समझ ही नहीं आता। मैं क्या करता हूँ, मैं जाके उनको विराट कोहली की फोटो बताता हूँ कि मेरे को ये विराट कोहली वाली ये वाली हेयर स्टाइल करके दो। तो वो पता नहीं कुछ तो करता है और विराट कोहली लगता नहीं हूँ मैं कभी। मतलब मैं उनको बोलता हूँ भाई भैया विराट कोहली जैसा ऐसा बना दो। तो वो मेरे को घूर के देखता है 2 मिनट की, भाई विराट कोहली बना दो मतलब क्या भाई, मैं प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकता। ठीक है यार, विराट कोहली बहुत हैंडसम दिखता है, मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ, ठीक है, पर अभी मतलब हेयर स्टाइल तो थोड़ी सेम हो सकती है ना विराट कोहली जैसी। और मतलब मैं उसको हर बार एक ही फोटो बताता, ठीक है, मैं विराट कोहली की एक ही हेयर स्टाइल बताता उसको हर बार, और वो हर बार अलग ही करता कुछ। मैं उसको हर बार सेम हेयर स्टाइल बता रहा हूँ और वो हर बार कर रहा है, हर बार मैं अलग लग रहा हूँ, पता नहीं भाई। और मतलब बार्बर के सामने ये बोला भी नहीं चाहता ना कि भैया आपने बराबर काटा नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था। हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। बार्बर कुछ भी काटता है, आप बोलते हो हाँ, भैया बहुत अच्छा काटा आपने, वो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया काटा आपने, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे को ऐसा ही चाहिए था, बिल्कुल आपने मैंने जैसा बताया आपने एग्जैक्टली वैसा ही काट, ऐसा ही बोलना पड़ता है, हिम्मत ही नहीं होती। फिर आप जब बार्बर शॉप से बाहर जाते हो तब आप देखते हो कि यार ये क्या काट दिया यार, मैं ऐसा नहीं चाहिए था मेरे को। मैंने विराट कोहली बताया था, ये राजपाल यादव क्यों बना दिया है मेरे को। नहीं यार, नो ऑफेंस टू राजपाल यादव, बहुत फनीएस्ट एक्टर है वो, बट वही है यार, मैं हर बार उनको हेयर स्टाइल बता रहा हूँ, हर बार वो अलग कर रहे हैं। फिर भी ना मेरा जाने का वही मन होता था। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ना वो अब मेरे को रिकॉग्नाइज करने लगे थे। क्योंकि जब मैं अब होता है ना कि आप बार बार जब एक ही दुकान पे जाते हो, एक ही जगह पे जाते हो, एक हर महीने वहां जा रहे हो बाल कटाने के लिए, तो बार बार भी आपको पहचानने लगता है कि ये रेगुलर कस्टमर है मेरा, लाइक हर मंथ ये हर बार यही बाल कटाने आता है, तो पहचान बन जाती है थोड़ी, लाइक आंखों में बात होने लग जाएगी, अरे आ गए आप, आओ। और फिर हर बार सेम हेयर स्टाइल बोल रहा हूँ, तो वो भी अब धीरे धीरे बेटर होने लगता है ना। हर बार एक ही स्टाइल कर रहा है, तो हर बार धीरे धीरे बेटर होने लगता है। तो अपना भी मन नहीं करता कि अब नया बार्बर ढूंढे, और बार नया ढूंढना भाई गलत है। अगर आपने नया बार्बर ढूंढा और पुराने बार्बर को पता चल गया ना भाई, बहुत बुरा लगता है यार। मतलब वो एक कनेक्शन बन जाता है यार बार्बर के साथ, पता नहीं बार्बर के साथ एक कनेक्शन तो बनता है देखो हर लड़के का, क्योंकि अब हर बार एक ही बार्बर के पास जाते हो, भले वो कैसा भी काटे, वो एक बन जाता है ना, एक वाइब बन जाता है कि अब इसको यहीं आना है, तो तुम भी यहीं जाते हो, लाइक वो हो जाता है एक टाइम के बाद। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो जगह जाते हो ना, आप बार्बर शॉप जाते हो, किराना शॉप जाते हो, मतलब आपको समझ नहीं आता, पर ये सब भी आपके लाइक डेली लाइफ का हिस्सा है ना। मतलब आप हर बार यहीं जा रहे हो, जो बंदे हैं आप उनसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कभी कभी दोस्ती हो जाती है, कभी कभी दोस्ती नहीं होती, फिर भी एक हाई हेलो हो जाता है, एक लाइक पहचान बन जाती है ना एक, और वो एनवायरमेंट में आप सेफ फील करते हो, आपको हर बार वहीं जाने का मन होता है। तो ये भी एक घर ही है ना एक तरीके से, नहीं मतलब गलत हूँ क्या मैं? लाइक ठीक है, घर आप घर पे सोते हो, घर पे आप फैमिली होती है, वो एक अलग बात है, पर ये सब जगह जो आप जाते हो, रोज डेली जाते हो, जो आपका रूटीन बन चुका है लाइफ में, जो लोग आपको पहचानने लगे, जो लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन चुका है, ये भी घर ही है ना। नहीं पता नहीं। तो अब ये सब जगह से मैं दूर जा रहा हूँ कनाडा पढ़ाई करने के लिए, और मैं कनाडा में जब लैंड करता हूँ ना, पहले तो ऑफकोर्स आप बहुत नर्वस रहते हो कि आप अपना घर छोड़ के जा रहे हो, अब घर से दूर जा रहे हो, क्या करोगे, क्योंकि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मेरे को ये नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को पता भी नहीं मेरे को रहना कैसे। मैं तो अपने रूम में रोज चिल करता था पहले, स्कूल जाओ, स्कूल
से घर आओ, घर में चिल करो, खाना वाना खाओ, मम्मी बना के देती खाना, तो बना दिया वो खा लो, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लो मन हुआ तो। यही लाइफ थी। अब यहाँ आके मेरे को खुद से खाना बनाना, क्योंकि भाई बहुत महंगा है बाहर अगर ऑर्डर करो तो बहुत महंगा है, तो फिर खुद से खाना बनाओ, क्या करो, कैसे रहना है, क्या साफ सफाई करनी, कुछ नहीं पता मेरे को, कपड़े कौन धोएगा, क्या करना है, कुछ नहीं पता मेरे को। तो मैं यहाँ आके मैं फुल, पहले तो आप ब्लैंक रहते हो ना कि अब घर छोड़ के आने की फीलिंग अलग ही होती है ना। मतलब कैसे समझाऊं मैं। अगर आप कभी हॉस्टल रहे हो, अगर आप कभी घर से दूर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा ये कि जो भी हो, मतलब एक अलग फीलिंग तो आती है कि अब नया है, कुछ न्यू होने वाला है। जब भी आप एक फेमिलियर एनवायरनमेंट से एक अलग एनवायरनमेंट में जाते हो ना, तो एक डिफरेंट सी वाइब तो रहती है। तो मैं जब कनाडा आया तो अलग ही वाइब थी, एक अलग ही वो था कि अब क्या होगा, कैसे रहेगा, क्या होगा। फ्लाइट में पहली बार आया, ये वो, तो जब लैंड होते हो फिर आप आसपास देखते हो, और आसपास मेरे को फुल इंडियन लोग दिख रहे हैं। तो मैं तो यही सोच रहा था कि यहाँ आके पता नहीं कैसा लगेगा, क्या लगेगा। लेकिन मैं यहाँ लैंड हुआ, मैं यहाँ गलियों में घूम रहा हूँ, तो मेरे को सब इंडियन लोग दिख रहे हैं। इंडियन लोगों को देख के भी मेरे को लग रहा है ये भी तो घर ही है ना। मतलब पहले देखो, मैं पहले बहुत डर रहा था, कनाडा क्या आएगा यार, गोरे लोगों से इंग्लिश में बात करनी होगी, इंग्लिश कैसे बात करूंगा यार मैं। इंग्लिश आधी तो मैं हकला के बोलता हूँ इंग्लिश में कैसे बात करूंगा। और मैं यहाँ आके देख रहा हूँ सब इंडियन लोग ही दिख रहे हैं मेरे को, सब हिंदी में बात कर रहे हैं बहुत लोग। तो वो इंडियन चेहरे, फेमिलियर चेहरे देख के एक अलग सी वाइब आती है। तो ये भी मेरे को घर जैसा ही लग रहा था कि यार ये भी घर ही है, मतलब क्या है, इंडियन लोग अपना घर ही है ये। तो मैं यहाँ आके ना बहुत सोचने लगा कि मतलब घर एक्चुअली होता क्या है। लाइक जहाँ मैं सोता हूँ, जहाँ मेरी फैमिली है, वो मेरा घर है, या फिर जहाँ मैं रोज जाता हूँ वो मेरे घर है, या फिर दोस्त का घर मेरा घर है, या फिर क्या घर एक्चुअली है क्या, लाइक पता नहीं। खैर, तो जब मैं यहाँ पे सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो यहाँ पे मेरे को एक ग्रोसरी स्टोर मिली, इंडियन ग्रोसरी स्टोर। यहाँ पे सब इंडियन का सामान मिलता था, या मैगी का पैकेट हो, या कुछ भी ऐसा इंडियन चीजें होती थी ना, वो यहाँ मिलती थी। जैसे वहाँ पे मेरे को ब्लू लेस मिल गई, तो मैं ब्लू लेस यहीं से लेने आता था हमेशा। लाइक यहाँ पे ब्लू लेस का स्टॉक हमेशा होता था, इंडियन स्टोर है इसलिए, तो यहाँ से मैं ब्लू लेस वगैरह लेने आता था। और यहाँ पे ना यहाँ पे एक इंडियन लेडी काम करती थी, ठीक है। और जब मैं पहली बार गया ना, तो वो इंडियन लेडी मेरे को हिंदी में ग्रीट कर रही है, हिंदी में मेरे को हाय हेलो बोल रही है। तो मतलब आप एक ऐसा फॉरेन जगह पे कोई आपको हिंदी में बात कर रहा है तो अच्छा लगता है यार, मतलब पता नहीं, ऐसा फिर से फेमिलियर लगता है। एक इंडियन लेडी है और इंडियन फेमिलियर लग रही है, आके स्माइल कर रही है, ग्रीट कर रही है। तो ये ना मेरे को मेरी एक्चुअल में हैदराबाद में जो किराना स्टोर थी ना, मेरे को उसका रिमाइंड करता था, क्योंकि वहाँ पे भी वो अंकल थे, हमेशा ग्रीट करते थे, वहाँ स्माइल करते थे, हमेशा अच्छे से हंसते रहते थे। सेम यहाँ पे एक लेडी थी जो हंसते रहती थी, स्माइल करती थी। तो मैंने ट्राई किया इंटरेक्ट करने की। लाइक वो पंजाब से थे वो लेडी, और उनके वहाँ पंजाबी गाने बजते थे ग्रोसरी स्टोर में, तो मजा भी आता था वहाँ जाने का। एपी ढिल्लो बज रहा है, कभी कोई पुराना पंजाबी गाना बज रहा है, कोई सिद्धू मूसेवाला बजता था, बहुत मजा आती थी भाई। मेरे को यहाँ पे एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर मिली, मेरे को इसमें अपना घर दिखता है। लाइक इंडियन, मैं यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी जाता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे भी अपना घर जैसा वाइब आता है। तो ये मेरे को क्वेश्चन होने लगता है कि घर वाली फीलिंग एक्चुअली है क्या, घर होता क्या है। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी फैमिली है, वो मेरा घर है, या ये सब मेरा घर है। ये जो एनवायरमेंट है, या जहाँ मैं जो चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मेरे को घर वाली फील दे रही है, जो मेरे को अपना फील दे रही है, वो घर है, क्या घर है। और ये सब के साथ साथ ना एक और चीज थी, यहाँ पे भी एक बार्बर शॉप थी। जैसे मैं हैदराबाद में, जैसे मैंने बोला कि मैं बार्बर शॉप में जाता था, यहाँ पे भी ऑफकोर्स बाल कटाने की जरूरत तो पड़ती है ना। तो मेरे घर के जस्ट बाजू एक बार्बर शॉप थी, वो इंडियन नहीं थी, वो थी एक अरेबियन बार्बर शॉप। मतलब जो वहाँ पे लोग काम करते थे वो अरेबियन थे, ठीक है। तो वो अरेबियन बार्बर थे, और वहाँ पे ना उनके दुकान में अरेबियन म्यूजिक बज रहा था। तो मैं भी फुल वाइब कर रहा हूँ अरेबियन म्यूजिक पे, मतलब। और वहाँ पे दो बार्बर थे, तो एक बार्बर उसमें से अरेबियन म्यूजिक पे गाना गा रहा है, तो उनके लैंग्वेज में गाना बज रहा था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और वो फुल एंजॉय कर रहा था, वो गाने के साथ वाइब कर रहा था। फिर वो पलट के मेरे को देखता है कि मैं वाइब कर रहा हूँ, तो वो एक बार्बर मेरे को देखता है, और मैं सब फुल वाइब कर रहा हूँ, और मैं उसको देख रहा हूँ। तो वो मेरे को देखता है और वो बोलता है कि ज्वाइन। तो मैंने बोला मेरे को नहीं आते लिरिक्स, नहीं आता मेरे को। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं आता यार, मैं ज्वाइन कैसे करूँ, मैं वाइब कर रहा हूँ लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैं वहाँ बैठा हूँ, ऐसा मैं पहली बार गया हूँ, ठीक है, मेरे को पता नहीं है क्या चल रहा है, और वो मेरे को गाने बोल रहा है साथ में। तो मैं ऐसा थोड़ा वो था कि यार मैं क्या गाऊं, मेरे को नहीं आता गाना। तो फिर मेरे को ना 2 सेकंड घूर के देखता है, ठीक है, 2 सेकंड मेरे को घूर के देखता है, और ऐसा शांत हो गया। 2 सेकंड गाना बंद कर दिया उसने। पीछे बैकग्राउंड में गाना तो बज रहा है, लेकिन वो मेरे को देख के गाना नहीं गा रहा। वो मेरे को देख रहा है, और मैं बोल रहा हूँ अच्छा क्या हो गया, सॉरी यार मेरे को नहीं आता गाना। मेरे को लगा गुस्सा हो गया कि मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, ठीक है। एक तो लैंग्वेज भी अलग है ना, तो मैं बोल भी नहीं सकता। इंग्लिश में बोलूंगा तो उसको समझ में आएगा, बट वो था भी थोड़ा अरेबियन ही, लाइक इंग्लिश से भी ज्यादा उनकी भाषा में बात करते थे वो लोग। तो ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं। मैंने बोला आई डोंट नो कर रहा हूँ मैं। वो आया, घूर के आया और मेरे तरफ आया, ठीक है। वो घूर रहा है मेरे को, वो मेरे को फुल घूर के देख रहा है, और वो मेरे तरफ आया, और मेरे तरफ आके वो मेरे को बोलता है उड़ी भी मैं चमक चलो। मैं बोला ये कहाँ से आ गया? अभी तक 2 सेकंड पहले घूर रहा था, अब ये चमक चलो कहाँ से आ गया? तो उसको बेसिकली रियलाइज होगा कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है। यहाँ बहुत इंडियन लोग आते होंगे, तो उसको मेरे को देख के रियलाइज कर लिया उसने कि मैं इंडियन हूँ। तो मेरे तरफ आके चमक चलो गा रहा है। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, सडनली ये अरेबिया से इंडिया कैसे पहुंच गए? मैं हंस दिया, फुल जोर से हंस दिया। मैं भी गाने
लग गया, चमक चलो। मैं भी गा रहा हूँ, चमक चलो गा रहा हूँ, डांस स्टेप कर रहा है वो मेरे सामने। मैंने बोला ये क्या चल रहा है ये, मतलब आप पहली बार कोई जगह पे जा रहे हो और ये सब हो रहा है तो आपका आइस ब्रेक हो जाता है ना पहले ही, मतलब पहले ही आपका वाइब मैच हो गया। तो मतलब अब तो मैं यहीं आ रहा हूँ भाई रोज। चमक चलो गा रहा है मेरे सामने और अरेबियन गाने बज रहे। फिर वो वाला गाना लगाया उसने, विजय थलपति का एक गाना है पता है, अरेबियन कुट्टू करके कुछ अरेबियन गाना है एक विजय थलपति का, तो वो गाना बजा रहा है और मैं उस पर वाइब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो पता है वो गाना, तो मैं उसमें वाइब कर रहा हूँ। ये वो तो हो गया, वहां पे भी वाइब मैच हो गया, ठीक है। तो ये बार्बर शॉप भी मेरे को अपना घर जैसे ही लग रही है क्योंकि अब अपने गाने बज रहे हैं यहाँ पे भी। हर बार मैं उसको इसको भी यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी मैं बार्बर को विराट कोहली की तरह दिखा रहा हूँ कि भाई विराट कोहली जैसा हेयर स्टाइल कर देना, तो वो मेरे को बोल रहा है कि ओ विराट कोहली, यू वांट टू लुक लाइक विराट कोहली। मैंने बोला पता है तुमको, अच्छा लगता है, मतलब ऑफ कोर्स विराट कोहली इज अ ग्लोबल स्टार, भाई सबको पता है विराट कोहली कौन है। तो मैं उसको विराट कोहली बता रहा हूँ तो उसको पता है विराट कोहली कौन है। वो बोल रहा हाँ विराट कोहली आई नो, ऐसा करके कर रहा है। तो वो अलग वाइब सेट हो गई थी, ठीक है। तो मैं हर बार वहीं जाता था, तो वो बार्बर शॉप भी मेरे घर जैसी थी। तो ना बेसिकली ये स्टोरी का पॉइंट यही है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि घर फिर होता क्या है। लाइक मैं हैदराबाद में जब रहता था तो मेरे को लगता था कि शायद गुजरात मेरा घर है क्योंकि गुजरात में मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा बर्थ प्लेस मेरा घर है, या फिर हैदराबाद में मैं पूरा टाइम हैदराबाद में ही रहता हूँ, लाइक अपने घर में ही रहता हूँ, हैदराबाद में जो मेरा घर है मैं वहां रहता हूँ। क्या उसको मैं घर बुलाऊं या मैं ये दुकानों को घर बुलाऊं जहाँ पे मैं जाता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को फील गुड होता है, जहाँ पे मैं जाता हूँ तो मेरे को फेमिलियर लोग मिलते हैं जिनसे मैं रोज इंटरेक्ट करता हूँ, मेरा रूटीन बन चुका है। क्या वो घर है, क्या है घर, मतलब घर होता क्या है।